सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको व्याकरण के हमारे एक विषय जिसके बारे में आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम पुनरावर्तन करने जा रहे हैं, जो है संज्ञा के विकार यानी लिंग। आपको अभी मैंने थोड़े दिनों पहले बताया था कि संज्ञा के सबसे पहला विकार है लिंग। लिंग की परिभाषा आप जानते हैं कि जो शब्द या वाक्य के अंदर जो शब्द आपको उसकी जाति का बोध कराए यानी जाति के बारे में बताए, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जाति यानी जेंडर, अंग्रेजी में आप उसे जेंडर कहोगे। तो जेंडर मतलब जाति, या आप कहेंगे स्त्री या पुरुष का भेद। स्त्री और पुरुष देखने से ही पहचान जाएंगे हम कि यह लड़की है या लड़का है। ऐसे प्राणी कोई भी व्यक्ति के जाति के बारे में पता लगाना बहुत सरल है, पर शब्द को पढ़कर या अप्राणीवाचक शब्द को हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी लिंग क्या है। तो इसके बारे में हमने पाठ में पहले बताया था। आज हम फिर से आपको यह सारी बातें दोहराने जा रहे हैं। आप कृपया ध्यान दें ताकि आपके हमारे सिलेबस में जो हमारे यूनिट टेस्ट के अंदर विकल्प की प्रश्नोत्तरी होने वाली है, उसमें आप सरलता से इसे भर सकें, यानी सही उत्तर देकर परिणाम अच्छा ला सकते हैं। जेंडर के बारे में बताया। हमारे लिंग के दो मुख्य प्रकार हैं। जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताता है, यानी कि वह स्त्री हो, वह जानकारी देता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो शब्द हम पुरुष जाति के बारे में बताता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी शब्द से ही पता चल जाएगा कि यह स्त्री है कि पुरुष। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि माँ। शब्द से ही पता चल रहा है कि माँ एक जाति में स्त्री होगी, नारी, मम्मी, तो वह स्त्री है, इसलिए हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। अब मैं कहूंगी मामा, मेरे घर आज मामा आए, तो मामा शब्द से ही पता चलेगा कि वह नर है यानी पुरुष है, इसलिए उस शब्द को पुल्लिंग के अंतरिक्त ले सकते हैं। यह सामान्य जानकारी आपको पहली कक्षा से ही है। हम इसके बारे में ज्यादा यानी विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब लिंग के बारे में जानने के बाद हम आपको प्राणियों की लिंग की भी अभ्यास करवाएंगे। यानी आप जानते हैं पक्षी और प्राणी में भी लिंग है। जैसे हम कहेंगे चूहा, तो चूहा शब्द पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, तो चूहिया तो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराती है। वैसे ही चिड़िया स्त्रीलिंग कहलाती है, तो बंदर पुल्लिंग कहलाता है। आप एक के बाद एक शब्द यानी प्राणी और पक्षी के भी अभ्यास करें तो भी पता चल सकता है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब शब्द के अंतर जो भी लिंग दी है, उसका आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी माता, तो आप उसका लिंग बदलो, तो आप कहोगे पिता। मैं कहूंगी भाई, तो आप कहोगे लिंग बदलकर बहन। तो लिंग बदलो बहुत ही सरल है। मामा, तो लिंग बदलो में मामी कहेंगे आप। वैसे ही बंदर, तो बंदरिया। जैसे मुर्गा, तो मुर्गी। ऐसे ही लिंग बदलना बड़ा सरल है, जिसके बारे में आप अभ्यास कर चुके हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि लिंग को कैसे पहचाना जाता है और लिंग को कैसे बदला जा सकता है। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलना है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा सकता है। विशेष रूप से यहाँ हमने बताया कि कैसे स्त्रीलिंग और कैसे पुल्लिंग का अभ्यास किया जाता है। आगे हम बताने जा रहे हैं जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बदलते समय थोड़ा उसका अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा
कि किस तरह से इसमें बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ पर दिए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। आपको पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी। कोई शब्द हमेशा के लिए स्त्रीलिंग ही रहेगा तो कोई शब्द हमेशा के लिए पुल्लिंग रहेगा, इसको बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसी कई शब्द है जिसको आप बदल नहीं सकते। जैसे पहाड़ हमेशा पुल्लिंग ही कहलाएंगे तो नदी हमेशा स्त्रीलिंग ही कहलाएगी। ऐसे हर चीज और हर शब्द को लिंग बदलने में आसानी नहीं रहेगी। आपको इसका अभ्यास पाठ्य पुस्तक के आधार पर जरूर करना होगा। यहाँ कुछ आपको नियम भी बताए थे। आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 41 में उसके नियम दिए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आ जोड़कर, जैसे कोई एक शब्द है प्रिय, तो मेरी प्रिय, तो प्रिय शब्द खुद पुल्लिंग है, तो उसको जब हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे? प्रिया। आ यानी आ स्वर लगाकर उसको बदला जा सकता है। अध्यक्ष, अध्यक्षा, छात्र, छात्रा, सुता, आपको यहाँ पर आ लगाकर स्त्रीलिंग में बदलाव लाया जा सकता है। हर शब्द के साथ यह नियम लागू नहीं होगा, इसलिए खास ध्यान रहे कि पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही शब्द का प्रयोग करें। ऐसे ई जोड़कर, जब कोई शब्द में बदलाव किस तरह ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, जैसे भगवान, कोई देव तो देवी, लड़का तो लड़की, जेठ जेठानी, चाचा तो चाची, नर तो नारी। इस तरह से ई शब्द का प्रयोग करके आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। अब ई के साथ या जोड़कर स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। अब बंदर शब्द दिया है तो बंदर पुल्लिंग है, तो बंदरिया, ई यानी छोटी ई की मात्रा और उसके साथ या। अब या के ऊपर अगर अनुनासिक लगा दीजिए तो वो बन जाएगा बहुवचन। ये अलग नियम है जो एक वचन और बहुवचन में उसका समावेश होता है। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग बनाते समय खाली या का प्रयोग करना है, यानी बंदर तो बंदरिया, चूहा तो चूहिया, चीड़ा तो चिड़िया, बूढ़ा तो बुढ़िया, लोटा तो लुटिया, खाट तो खटिया। अब आगे हम बढ़ते हैं ई छोटी ई और न लगाकर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। किस तरह? पाठ्य पुस्तक में आपको शब्दों के प्रयोग दिए हैं। धोबी, धोबी, तो छोटी ई और न किस तरह से उपयोग किया जाएगा? तो धो बी, ब के साथ छोटी ई की मात्रा लगेगी और न यानी धोबीन, धोबी तो धोबिन। आगे पुजारी तो पुजारिन, पुजारी तो पुजारिन, लुहार लुहारिन, माली तो मालिन, सुनार तो सुनारिन, कुम्हार तो कुम्हारिन। अब री यानी ई की मात्रा र के साथ और न, ऐसे हम लगाकर स्त्रीलिंग में बदलाव ला सकते हैं। यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बदलते समय कुछ नियम मैंने आपको बता दिए। अब नी जोड़कर, खाली नी जोड़कर कैसे? ऊंट, आपने सबने देखा होगा ऊंट, तो ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, हंस हंसनी, चोर चोरनी। हंस तो हंसिनी भी हो सकता है और हंसनी भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि खाली नी शब्द, नी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं कि पुल्लिंग वाले शब्द को किस प्रकार स्त्रीलिंग में बदला
जा सकता है। अब आ, ई और न लगाकर, आ स्वर, ई और न, आइन, कैसे? हलवाई, आपने देखा होगा कि मिठाई बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? हलवाई। तो हलवा इन, अगर लेडी कोई हो, कोई स्त्री मिठाई बना रही हो तो उसको हलवाइन कहेंगे। हलवा इन, ई और न, यानी आ, ई और न प्रयोग किया गया, बराबर। ठाकुर, ठकुराइन, ठाकुर, र शब्द है, र के साथ आ की मात्रा लगेगी, फिर ई और न, ठाकुर तो ठाकुराइन। पंडित, पंडिताइन। चौधरी, चौधराइन। लाला, ललाइन। बाबू, बबुआइन। समझ गए? आगे बढ़ते आ और नी लगाकर। पहले हमने बताया था खाली नी लगाकर, अभी यहाँ पर है आ और नी दोनों लगाकर कैसे बनते हैं हमारे पुल्लिंग वाले शब्द स्त्रीलिंग में। देवर, देखो शब्द है देवर, तो देवरा, आ और नी, र के साथ आ की मात्रा और नी, आनी। आइन भी लगाया था पहले हमने, अब हम लगा रहे हैं खाली एक बार नी भी लगाया, अब लगा रहे हैं आ और नी के साथ, यानी देवर शब्द में देवरा और नी तो देवरानी, ठीक है। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। राजपूत, राजपूतानी। मैतर, मैत्रानी। समझ गए? रा यानी आ और नी लगाकर स्त्रीलिंग में बदलाव लाया गया है। ई और नी लगाकर, ई मतलब आपको बताया, ई यानी छोटी ई की मात्रा और नी लगाकर। अब हाथी शब्द दिया है, हाथी, तो यहाँ थ के साथ बड़ी ई की मात्रा है, शब्द में हाथी कैसे लिखा जाएगा? हा और थी, थ के साथ बड़ी ई की मात्रा है, तब हा यानी हा के बदले ह, थ के साथ छोटी ई और नी लग जाएगा। हा के बदले ह, थी बड़ी ई के बदले छोटी ई, यानी ह थी नी। समझ गए? छोटी ई और नी का प्रयोग इस प्रकार करके हम पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। हाथी, हथिनी। हंस, हंसिनी। स्वामी, स्वामिनी। ठीक है। अब मति लगाकर, म और ती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमान तो बुद्धिमती, वैसे ही श्रीमान तो श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्यमती। वती लगाकर, पहले म और ती का प्रयोग किया, अब व और ती का प्रयोग। भगवान, भगवती। बलवान, बलवती। क्या है प्रयोग? बलवान, बलवती। धनवान, धनवती। ठीक है। अब ई और का जोड़कर किस तरह प्रयोग किया जा सकता है? लेखक, लेखिका। ई और का, मैंने आपको बताया ई यानी छोटी ई की मात्रा, जहां मात्रा आप छोटी ई की कर रहे हो वो मात्रा ये सब आपको याद होगी। बड़ी ई की मात्रा कैसे की जाती है, छोटी ई की मात्रा कैसे की जाती है, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा और का प्रयोग किस तरह से होता है? लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। बालक, बालिका। नायक, नायिका। शिक्षक, शिक्षिका। पाठक, पाठिका। यहाँ पर मैंने आपको बताए वह सारे शब्द आपको पुल्लिंग के दौरान स्त्रीलिंग बदलते समय इस नियम के आधार पर हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। इसके नीचे मैं थोड़ी आपको विशेष बात बताती हूँ। नियमों के अनुसार कुछ शब्द नहीं बदलते, यानी कि
जो ऊपर दिए गए नियम है उसके आधार पर सारे शब्द नहीं बदले जा सकते। तो कोई कोई शब्द जो नहीं बदल रहे बिल्कुल अलग रूप में भी दिए गए हैं, वो आपको एक बार दोहराती हूँ। परीक्षा के आधार पर आप ध्यान दीजिए ताकि आपको जब भी हमारी यूनिट टेस्ट हो उसमें विकल्प पसंदगी में आपको सरलता रहे। पुल्लिंग में जब बेल का प्रयोग किया गया तब बेल का ना तो बेला होगा ना बेली होगी, यानी नियम के आधार पर ना आ लगेगा, ना इन लगेगा, ना ईक लगाया जाएगा। तो आप उस समय बेल तो गाय याद रखना जरूरी हो जाएगा। विद्वान विदुषी शब्द का प्रयोग करना होगा। ससुर तो सास और पिता तो माता, यह सारे शब्द आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको बता दिया लिंग, लिंग के दो प्रकार, मुख्यतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कई शब्द स्त्रीलिंग ही कहलाएंगे, उसको पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता। कोई शब्द पुल्लिंग ही रहेंगे, उसको स्त्रीलिंग में बदला नहीं जा सकता। जब पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग के अंदर बदलते समय आपको कुछ नियमों के आधार पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिंग का सारा अभ्यास करवाया। अब परीक्षा के अंतर्गत आपको कैसे परीक्षा भरनी होगी, कैसे विकल्प पसंदगी करनी होगी, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताती हूँ कि आपको दिया गया हो कि ससुर का स्त्रीलिंग पहचानो। 3 ऑप्शन दिए होंगे, ससुरा या ससुरी या सास। तो 3 शब्द में जो सही हो उसको आपको पसंद करना होगा। या इस शब्द का लिंग बदलो, ऐसे भी 3 शब्द या ऐसे भी आपको विकल्प पसंद करने के लिए दिया होगा। आपको बड़े ध्यान से विकल्प की पसंदगी जरूर करनी होगी। यहाँ पर मैंने आपको लिंग का सारा ज्ञान करवाया। कृपया मुझे आशा है कि आप उस पाठ को ध्यान से समझ गए होंगे और पाठ्य पुस्तक के आधार पर, यानी कि आपके व्याकरण के पाठ्य पुस्तक के आधार पर ठीक से अभ्यास घर पर करिएगा और आपकी परीक्षा के अंतरिक्त अच्छे से तैयारी करके विकल्प की पसंदगी करिए। नेक्स्ट विषय के लिए तैयार रहिए। तब तक शुक्रिया।